लेकिन जो पुलिस है इसका तासुर कुछ आवाम की नज़र में ठीक नहीं होता या नहीं है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? और जिन लोगों को मैं सर्व करता हूँ ये मेरे लोग हैं। वो कौन लोग हैं आपके ही डिपार्टमेंट में जो अपने पुलिस के तासुर को आवाम की नज़र में ख़राब करते हैं, और उनके लिए आप यंग ऑफिसर जिस तरह आए हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हम छुपते थे। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ चंद लोग ही उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं? एक तो चलें सीटें कम होती हैं, पता है ऐसा, लेकिन उसके बावजूद अक्सर लोग रह जाते हैं। उसकी वजूहात क्या है, उस पर अगर बात करें तो मैं आपको बिल्कुल ये बात बबांगे दोहल कह सकता हूँ जी, पैसों का, सिफारिश का नो कंसेप्ट है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, महकमा पुलिस पर बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से लोग इससे नाराज़ रहते हैं और बहुत से शिकवे और बहुत लोगों की नज़र में ये महकमा जो है जहां अमन व अमान को कायम करने के लिए बनाया गया, वहीं कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बहुत से लोगों को तंग करते हैं। लेकिन आज मैं आपकी एक ऐसे यंग ऑफिसर से मुलाकात करवाऊंगा और उनसे बात करेंगे, सच्ची और खरी बातें उनसे निकालेंगे कि सारे पुलिस ऑफिसर्स एक जैसे नहीं होते। तो आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अरबाब समीजा साहब, इंस्पेक्टर हैं झंग में, और इनसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी सच्ची और खरी बातें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यंग ऑफिसर्स के साथ बैठ के गपशप लगाने का और उनसे हकाइक जानने का। तो आपका शुमार भी यंग ऑफिसर्स में भी हो रहा है, झंग के ख़ास तौर पर। बहुत शुक्रिया जी, आप इतना अच्छा सोचते हैं, आपका गुमान इतना अच्छा है। अल्लाह ताला हमें आपके गुमान के मुताबिक करे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, गुमान भी नहीं, मेरी नज़र भी ठीक ही है। अच्छा अरबाब भाई, ये बताइएगा कि पुलिस में आप हादसाती तौर पर आए हैं या प्री प्लान आए हैं कि महकमा पुलिस को ही ज्वाइन कर? सम हाउ प्री प्लान्ड आप इसको नहीं कह सकते। जो मेरा एम था वो आर्मी को मैं बतौर कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता था। तो 2002 में मैंने PMA लॉन्ग कोर्स 108 ज्वाइन किया था। तो सडनली उसके फ़ौरन बाद ये सीट्स अनाउंस हुई, तो कोई आइडिया नहीं था इसके मुतल्लिक के ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता क्या है। तो 2003 में फिर ये इस पे अप्लाई किया था पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो अल्लाह ताला ने करम किया, जॉब हो गई। एज सच आप इसको मतलब प्री प्लान नहीं कह सकते, लेकिन जब जॉब हुई तो नो हाउ होने के बाद फिर इसको कंफर्टेबल फील किया और इसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, पाक फ़ौज के तो तासुर की क्या ही बात है कि कमीशन ऑफिसर्स और ऑफिसर लोग बनना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो पुलिस है इसका तासुर कुछ आवाम की नज़र में ठीक नहीं होता या नहीं है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? शाह जी, अब 20 ईयर्स ऑफ सर्विस हो चुकी है। 20 साल के बाद अब मैं इस नोट पे बैठा हूँ जहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नज़र जो है वो धोखा खा सकती है। आपकी नज़र कमज़ोर भी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा भी लगा लेते हैं। पुलिस, हमें जिस वक्त तक ये समझ नहीं आएगी कि पुलिस जो है वो हमारी है और वो हम में से है, तो उस वक्त तक ये गलत फहमी ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं है। अब मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं जंग का फ़र्जंद हूँ, मैं इस सॉइल का बेटा हूँ। तो जब मुझे जंग को सर्व करने का मौका मिला है तो मैं इसको बड़ा प्राउड फील करके सर्व करता हूँ कि मैं इसी ज़मीन का बेटा हूँ और इसी ज़मीन को मुझे सर्व करने का मौका मिलता है। और जिन लोगों को मैं सर्व करता हूँ ये मेरे लोग हैं। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों प्रिवेल करती हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पॉजिटिव लेते हैं और कितना नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, इसमें आपकी इस 20 साल सर्विस में क्या कभी कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन हुआ जिसमें आपके रवैये पर ख़ास तौर पर आपको महकमाना तौर पर गाइड किया गया हो कि पब्लिक के साथ आपने रवैया किस किस्म का रखा? मुतअद्दिद बार
इसमें मुतअद्दिद बार जब हमने प्रोबेशनर कोर्स किया, पहला 1 साल की हमने ट्रेनिंग की, तो उसमें भी हमें रवैयों पे, इवन साइकोलॉजी के हवाले से भी हमें बहुत सारा गाइड किया गया। मेरी ज़ाती राय में मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि 5 उंगलियाँ वो बराबर भी नहीं होती हैं, एक बड़ा देसी सा मकूला। अगर पुलिस बिल्कुल अच्छी नहीं है तो यकीन जाने अब हमारे माशरे को भी ज़रूरत है कि वो अपनी खुद से किरदार साजी के अमल को भी आगे बढ़ाए। अगर हमें बार बार ये पढ़ाया जाता है कि आप अपने रवैये को देखें, आप किसी को जब डील करते हैं अपना रवैया अच्छा रखें, तो अब ये टाइम है, ये मतलब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को मैं इस पे सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें ये बोलने का जो मौका दिया है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अमल है जिससे हम कम अज़ कम अपने आप को रिवाइज करके ठीक करने की कोशिश में लग चुके हैं। पहली बार आपको भी इजहार करने का मौका मिला कि यार हमारी भी तो सुने। हमेशा आप पे हम मीडिया वाले सवाल कर देते थे और आपको पूरी तरह सुनने का मौका ही नहीं मिलता था, आपको अपने इजहार राय का मौका नहीं मिल रहा। हम छुपते थे। लिटरली ये बात दुरुस्त है कि मैं अगर SHO पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ तो अगर कोई सहाफ़ी दोस्त आता था तो उसको हम इग्नोर करते थे जानबूझ के। उसके इग्नोर करने की रीज़न यही थी कि चूँकि हमें बोलने की पाबंदी थी, हम बोल नहीं सकते थे, और कहा गया था कि जो कोई वर्शन देना है वो वर्शन जो है वो CSP क्लास का ऑफिसर देगा। तो ये IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के जितने कारनामे हैं, ये उन कारनामों में एक बहुत अजीम कारनामा है कि आपको जब आपकी राय की आज़ादी दे दी गई, तो मैं समझता हूँ कि मेरा अब आपके इल्म में है कि मैं ख़ुद सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी हूँ और सोशल मीडिया पे मेरा कंटेंट भी है, इंसानियत के नाम से मैं बात करता हूँ। तो ये अगर IG साहब हमें मौका अगर ना देते, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, तो शायद ये स्किल्स जो हैं ये हमारे दबे के दबे रह जाते। हाँ बिल्कुल, वो आप बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि फिर वो कौन लोग हैं आपके ही डिपार्टमेंट में जो अपने पुलिस के तासुर को आवाम की नज़र में ख़राब करते हैं, और उनके लिए आप यंग ऑफिसर जिस तरह आए हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं? ये एक्सेप्शन प्रिवेल्स जी। मैं इसमें सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा जी। अब मेरे बैच के बाद 2003 के बाद नेक्स्ट बैच जो आए थे उनमें सब इंस्पेक्टर के 4 बैच हैं, बल्कि 5 बैच सब इंस्पेक्टर साहिबान के हैं। और मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि मेरा जो 2003 का बैच है ये एक सीढ़ी बना है एक पॉजिटिविटी की तरफ, और बहुत पढ़े लिखे मेरे बैच में उस वक्त MA LLB, मतलब जो मिनिमम हमारा जो कोई था, जो हमारे बैच में हमारा जो साथी था, इवन वो भी ग्रेजुएट था। तो इसी तरीके से जो बाद में इंडक्शन हुई है उसमें ASI साहबान, मैं SO को जानता हूँ जिन्होंने MPhil किया हुआ है, और बल्कि हमारे एक साथी थे उन्होंने अप्लाइड केमिस्ट्री में फिर बाद में PhD कर ली। देखिए जी, एजुकेशन जो है ना, तालीम, मैं उन लोगों से सख्त इख्तलाफ करता हूँ जो कहते हैं जी कि पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। मैं कहता हूँ जी कि वो इतनी कैलकुलेटेड और इतनी प्रिसीजन लाते हैं कि उस प्रिसीजन से आपको अनजाना फ़ायदा होता है। मतलब आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि ये कुछ चेंज नहीं हो सकता या ये चेंज नहीं किया जा सकता, वो इतने गैर महसूस अंदाज से उसमें तब्दीली आती है, और वो पॉजिटिव चेंज फिर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आने लग जाता है। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो आपने कहा ना जी कि जो पुलिस ऑफिसर्स जो मिसकंडक्ट करते हैं, 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं जी जिस वजह से रवैया जो है वो पुलिस ऑफिसरान का ख़राब होता है मेरी असेसमेंट में। वो एक है लॉन्गर ड्यूरेशन। कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर बाद में है, वो भी आपकी तरह एक इंसान है, नॉर्मल एक आदमी है, उसका भी घर में स्ट्रक्चर वही है, जो आपके माँ बाप हैं उसके भी माँ बाप हैं, उसके घर में भी वही सेम सिनेरियो है जो आपके घर में है। अगर वो कॉन्टीन्यूस, अब एक SHO की आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक SHO जब SHO लगता है तो वो सुबह 8 बजे प्रिपेयर हो जाता है। सुबह 8 बजे प्रिपेयर होकर, चूँकि उसने कोर्ट के मामला देखने होते हैं, फिर दफातर के मामला देखने होते हैं, लोगों के मसाइल में उसने दफातर का चक्कर लगाने होते हैं, फिर उसके बाद तकरीबन 4 बजे तक यही प्रैक्टिस रहती है। जब कोर्ट्स ऑफ हो जाती हैं, कोर्ट्स के ऑफ होने के बाद, दफातर के ऑफ होने के बाद, फिर उसने पब्लिक का टाइम स्टार्ट करना होता है। अब इसमें बिल्कुल छोटा सा वो उसको टाइम लैप मिलेगा जिसमें उसने खाना भी खाना है, जिसमें उसने थोड़ा सा कोई आराम भी करना है, चूँकि रात को फिर उसने गश्त करनी है, रात को फिर उसने नाकाबंदी वगैरह चेक करनी है, नाका चेक करना है, बाकी के मामलात, रेड्स वगैरह। ये इतनी एक हेक्टिक रूटीन है जिसमें बंदा, ज़ाहिरी सी बात है, नफसियाती तौर पे उसके ऊपर असर आता है।
वो एक रीज़न ये है। फिर सेकंड रीज़न घर से दूरी। देखिए, जब आप कंटिन्यूअस अपने बच्चों से दूर रहेंगे 15-15, 20-20 दिन आप उनको मिलेंगे नहीं, तो इस तरह से आपके मामलात, फिर प्रेशर, फिर हर तरह का प्रेशर, वो इतना कुछ जब इकट्ठा होता है तो एक्सेप्शन जो है वो प्रीवेल करती है। हर बंदा इतना प्रेशर बियर नहीं कर सकता। किसी जगह पे वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट होकर अपनी एग्जर्शन शो करता है। काफ़ी बेहतर अब मामलात हैं। अब जो आपके नई इंडक्शन है या नए सब इंस्पेक्टर साहबान हैं, अब जब से ये थाना में आए हैं एक कल्चर नया मिल गया। फिर आईजी साहब, अगेन मैं बात करूँगा, तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने थानों का जो माहौल बना दिया है, अब आपके रहन सहन और बैठने की जगह जब तक अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक आपका बिहेवियर ठीक नहीं हो सकता। अब जब आपके घर के ड्राइंग रूम का माहौल आपको थाने की लॉबी में दिया जाएगा, डेफिनेटली थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। आपको बैठने के लिए एक बड़ा कीमती सोफ़ा जो शायद आप नहीं खुद अफोर्ड कर सकते, वो आईजी साहब ने थानों में रखवा दिए हैं। अब ड्राइंग रूम बना दिए, जस्ट लाइक ड्राइंग रूम। जी, मैं इत्तेफाक है होटल्स की लॉबीज़ में जाने का, मतलब इतना अच्छा सेटअप उन होटल्स की लॉबी में अगर उस जैसा नहीं है तो कम से कम उसकी टक्कर का थानों में ज़रूर मौजूद है। फिर वॉशरूम्स, जो आपकी सैनिटरी कंडीशंस हैं वो काफ़ी बेटर हो गई हैं। तो अब लेट्स होप कि ये मामला अब जो 7 to 8% जो मामला जो बचा खुचा है, ये भी इससे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब अभी एक और बात कि आप जैसे ऑफिसर्स पर भी जो सियासी दबाव है मकामी, इस पर कितने असरात होते हैं? आम तासुर यही होता है कि SHO जो होता है ये मकामी MP MNA की मर्ज़ी से लग रहे होते हैं और इसमें ऑफिसर सारे ही फंसे हुए होते हैं कि सिलेक्शन हो रही होती है कि ये अफसर मुझे दे दें, ये मुझे दें। इस बात में किस हद तक हकीकत? अनफॉर्चुनेटली हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में हमारे लोग पॉलिटिकल लीडर से वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जिसकी गुंजाइश नहीं है। तो अब डेफिनेटली जब देखिए जी, एक जो पॉलिटिकल लीडर है वो एक अवाम का नुमाइंदा है। मैं एक सीट पे बतौर ऑफिसर बैठा हूँ, मैं उस अवाम के नुमाइंदे की अगर रिस्पेक्ट मैं नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल में कोई और भी नहीं करेगा। अब उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, अब उसने अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए अपनी आवाम को जवाब देना है। अब अगर समहाउ कोई SHO मेरी अंडरस्टैंडिंग का अगर होगा, मैं पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के बात करता हूँ, मतलब मैं और आप, हम दो बंदे बैठे हैं, अगर मेरा और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक होगा, मैं भी अपनी वर्किंग में कंफर्टेबल होऊंगा, आप भी अपनी वर्किंग में। इसमें भी लाइक डिसलाइक चल रहा है सिलसिला ये। लाइक डिसलाइक के बगैर आपका मुल्क नहीं चलता जी। आप एक छोटे लेवल पे कैसे कहते हैं लाइक डिसलाइक? अब ये लाइक डिसलाइक में इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप ऑफिसर नहीं, जिसको आप इग्नोर करते हैं वो एबल नहीं है। इट कुड बी मच एबल, बट उस इलाके की एनवायरनमेंट को शायद वो समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल होते हैं। अनकंफर्टेबल हो के वो उस ऑफिसर को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी इसमें जो सिनेरियो है लास्ट 2 DPOs में, अभी एक हम पे एक और भी बड़ा ब्लेम लगता है। वो ब्लेम ये लगता है कि हम पैसे दे के भी SHO लगते हैं। ये आम सी बात हो, मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। देखें जी, तो ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब कुछ हमारे अफीसरान ही ये बात खुद से लीक आउट करते हैं। वो बेसिकली अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक शोशा छोड़ देते हैं। और हम जिस मुआशरा में रहते हैं, इस मुआशरा में हमारी राय को लोग इस कदर मुकद्दम जानते हैं, यार फलाना SHO बह के कह रहे हैं, ऐसी लाजमन गल सही दुरुस्त है। अब बोलने से पहले जो तोलने वाला, वो एक मुहावरा है कि बंदे को बोलने से पहले तोलना चाहिए। तो हमें एटलीस्ट बोलने से पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि SHO पैसे दे के नहीं। नो,
चलें जी, 100%। आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, मैं उसमें कोई मुकाबला तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये बताएं कि झंग में अगर देखा जाए तो क्राइम की रेशो के हवाले से किस किस्म के क्राइम ज़्यादा हैं? आजकल जो पिछले 2-3 दिनों में हो रहे हैं वो तो गैरत के नाम पर हमने देखा है कि उसमें मारी जा रही हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर। वैसे क्राइम रेशो की क्या सूरत हाल है? क्राइम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ती है, क्राइम और पॉपुलेशन ये दोनों चीज़ें पैरेलल है। इसमें तीसरी चीज़ पैरेलल आके मिल जाती है, रिसोर्सेज और आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपका पॉवर्टी रेट। ये तमाम चीज़ें जब कोलैबोरेट करके एक ग्राफ बनता है, आप उसको क्राइम ग्राफ का नाम देते हैं। क्राइम कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, एक लहर आती है। बाज़ औक़ात बाहर के शहरों से लोग आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस इलाके में वो आते हैं उस जगह के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको छुपाने की कोशिश करते अच्छा, हैं। यहाँ आपकी बात को थोड़ा मैं काट रहा हूँ कि अक्सर ऐसे मैंने जो नोट किया है कि जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बदलता है तो उस वक्त ये एक लहर चलती है। इसकी वजूहात भी इसी बात के साथ अटैच कीजिए। इसको हसीन इत्तफाक मैं कहूँगा जी। किसी के चेंज होने से ऐसा नहीं होता, ये एक लहर होती है। अब कॉमन सेंस की बात है जी कि ये एक टेबल है मेरे पास सामने पड़ा हुआ है। इस टेबल को मुझे पता है कि इसका एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से कितना दूर है, तीसरा कॉर्नर कितना दूर है, चौथा कॉर्नर किसका कितना दूर है। अब मैं जब इसके चारों कॉर्नर्स को समझ जाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। अब सडनली मेरी जगह पे यहाँ पे नया को बंदा आके बैठेगा, वो जितनी देर में इसको मैयर करेगा उस देर में क्राइम डेफिनेटली रेज करेगा। फर्ज के वो इस कॉर्नर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उस जगह पे कुछ हो सकता है। अब जिस वक्त तक उसको खद्दोखाल, चूँकि हर इलाके का एक अपना खद्दोखाल है, एक अपनी हिस्ट्री है। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट जंग है, डिस्ट्रिक्ट जंग को आपके तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री है, फिर 2 जगह आपको दरिया लगता है। अब जो दरिया का इलाका है वहाँ पे क्राइम बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट एंड होगा वो बिल्कुल अलग सिनेरियो होगा। अब फिर आपको जंग इस सेंस में लकी है कि फिर आपको रेत भी मिलती है, आपको बाकायदा एक सहरा भी टच करता है। हर जगह की बायोग्राफी जोग्राफ़ी के हिसाब से क्राइम होता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कतई तौर पे कि कोई नया ऑफिसर जब आता है तो ये एक लहर ही होती है। जब वो लहर काबू में आपकी आ जाती है तो क्राइम सडनली ड्रॉप हो जाता है। फिर अब चूँकि हर रोज़, पहले क्राइम का एक पैटर्न था, आज से 5-7 साल कबल की अगर मैं बात करूं तो क्राइम का एक पैटर्न था। वही लोग थे जो जेलों से बाहर आते थे, क्राइम करते थे, फिर वो पकड़े जाते थे, फिर क्राइम स्टॉप हो जाता था, फिर जब वो बाहर आते थे। लेकिन अब क्राइम ने अपने खदोखाल चेंज किए। अब नए लोग काफ़ी सारे, अभी मोस्ट रिसेंटली एक बाइक स्नैचर्स का, एक स्टूडेंट्स का एक नया गिरोह, बिल्कुल यंग लड़कों का एक नया गिरोह था, उनका पहले रिकॉर्ड नहीं था। तो ये क्राइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है और अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जंग पुलिस भी अपनी स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से चेंज कर रही है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप पुलिस में किस तरह भर्ती हो सकते हैं और ख़ास तौर पर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो अरबाब साहब इसमें हमें गाइड करेंगे। एक ब्रेक और उसके बाद फिर वापस आते हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ में।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंस्पेक्टर अरबाब समीजा। झंग की जानी पहचानी शख्सियत है, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और इनसे अब हमने ये जानना है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि 12 रेस्टोरेंट पर आकर इन्हें क्या लग रहा है, इस हवाले से इसके सर्विस टेस्ट के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में इनकी क्या राय है। फिर इनसे जानेंगे कि पुलिस में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक लेविश डिनर आपने हमें सर्व किया जी। माहौल बड़ा अमेजिंग है जी। यकीन नहीं होता है कि मैं जंग में बैठा हूँ। ओपन एयर और अंदर जो फैसिलिटीज़ और ये जो स्पेशल नया जो सेटअप आपने जो स्टार्ट किया है 12 वालों ने, ये कॉफ़ी वाला और ये जो उसका इंटीरियर इतना आउट क्लास है। मैंने ये इंटीरियर शायद इससे पहले को 2-3 होटल्स में देखने का इत्तेफाक हुआ और वो भी वफाकी दारुल हुकूमत में ऐसा माहौल है। वो इधर तो ऐसा सच नहीं मेरी फीलिंग थी, मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैं आया था विद फैमिली तो उस वक्त ये अभी फैमिली हॉल जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। ओपन एयर इन्वायरमेंट, कमाल इन्वायरमेंट है और सफाई का जो सिस्टम है वो बहुत शानदार है। माहौल बड़ा अच्छा है और फूड क्वालिटी भी बहुत मज़े की है, बहुत शानदार है। जो छंग वालों के लिए मैं समझता हूँ किसी तोहफे से कम नहीं, गिफ्ट है छंग के लिए ख़ास तौर पर 12 की जानिब से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पुलिस में भर्ती लोग होने के लिए बहुत से आते हैं नौजवान कि हमें पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ चंद लोग ही उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। एक तो चलें सीटें कम होती हैं, पता है ऐसा, लेकिन उसके बावजूद अक्सर लोग रह जाते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर अगर बात करें। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। सबसे पहले एक बात आपके तवस्सुत से मैं तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा ये बात भूल जाएं कि अब पैसे दे के आपका बच्चा जो है वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है। इवन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि अभी आपके सामने ये कांस्टेबल्स की भर्ती का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आई एम पार्ट ऑफ द टीम विच इज़ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एंड अभी इंडोरेंस टेस्ट होगा हमारा परसों। तो मैं आपको बिल्कुल ये बात बबांगे दोहल कह सकता हूँ जी, पैसों का, सफारिश का नो कंसेप्ट एनी। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं आप अपने शौक़ से दे रहे हैं, लेकिन आप खुद रिस्क ले रहे हैं। खुद रिस्क ले रहे हैं। ये मैं अपने ऑफिसर्स की बात को बिल्कुल 100% तायीद के साथ आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अब आपका बच्चा पैसे या सिफारिश पे भर्ती होगा। क्राइटेरिया मुख्तलिफ है जी। अब कांस्टेबल्स के लिए जितना टफ़ क्राइटेरिया हो गया है, बिल्कुल सिमिलरली अब इंडक्शन जो है वो बराह रास्त सब इंस्पेक्टर से होती है। सब इंस्पेक्टर्स का जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है वो उन्होंने ग्रेजुएशन रखा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ग्रेजुएट होता है। तमाम पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं और मोस्टली एमफिल स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं। अभी ये कांस्टेबल्स की जब फॉर्म्स की जब हो रही थी स्क्रूटनी, ड्यूरिंग स्क्रूटनी देख के हैरान हुआ जी कि मोर देन 60% मास्टर्स लेवल के जो हैं बच्चे उन्होंने भी एप्लीकेशंस दी हैं। ऑल्दो उनकी एज की वजह से उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं, चूँकि ये उम्र की जो हद थी पहले वो 25 बरस हुआ करती थी, वो 25 बरस से कम करके 22 बरस हुई है। तो वो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब इंटरमीडिएट उन्होंने रखी है जी ट्रैफिक असिस्टेंट्स जो हैं उनके लिए, और मैट्रिक रखी है कांस्टेबल्स के लिए। लेकिन मेरे ख़्याल में मैक्सिमम जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं जो आगे जा रहे हैं। अब उसमें वो जो उनका क्राइटेरिया सब इंस्पेक्टर के लिए डेफिनेटली पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया अपना है। फिर उसके बाद आपने CSS करके आना है। CSP क्लास में जब आप एंटर होते हैं तो वो दो जो एग्जामिनेशंस हैं PCS और CSS वो दोनों सेपरेट हैं। लेकिन ये जो कांस्टेबल का इस वक्त हो रहा है, आई एम वेरी प्राउडली से दैट कि वो प्रोसीजर भी किसी PMS या PCS एग्ज़ाम से कम नहीं है। तो इसकी क्या वजूहत है? रखना कांस्टेबल है, लेवल इतना कर दिया है। सबसे बड़ा जो हम पे जो ब्लेम है या सबसे बड़ा जो हम पे लोगों को जो एक हम पे सबसे बड़ा गिला रहता है, इल्ज़ाम और गिला, ये दोनों लोग ऐसे समझते हैं कि हम अनपढ़ हैं। हमें कंसिडर किया जाता है कि हम अनपढ़ हैं। तो उस वो जो एक नैरेटिव बना हुआ है लोगों का, उसको तोड़ने के लिए ये इस तरह से इतना टफ़ क्राइटेरिया बना के लोग लाते हैं कि वही बंदे आगे जाएंगे जो
एबिलिटीज़ के मालिक होंगे, जो पढ़ने लिखने वाले होंगे, तो इससे डेफिनेटली आगे जाके जो बिहेवियर की शिकायत होती है, चूँकि नॉर्मली जो बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा शिकायत भी जो है वो कांस्टेबल लेवल पे है। अनफॉर्चुनेटली वो कांस्टेबल लेवल पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अबव देन कांस्टेबल्स। तो ये उसको ओवरकम करने के लिए इस क्राइटेरिया को भी टफ किया गया है और एजुकेशन लेवल भी बेटर किया गया है, एज को कम किया गया है। ये तमाम मामलात इसलिए चूँकि ये एज इस तरह की होती है कि आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपने आप को ढालने में आसानी होती है। ज़ाहिर सी बात है, रॉ माइंड जब आपके पास जाएगा तो आप उसकी बिल्डिंग जो वो आसानी से करेंगे एज़ कम्पेयर टू ए मैच्योर माइंड जो उम्र ज़्यादा होने की वजह से आपके पास आएगा, उसको आप अपनी इतनी आसानी से मोल्ड नहीं कर सकते। पक्के पीढ़े जिन कहते हैं आज। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है कि क्रिमिनल ख़ानदानों से जिनका ताल्लुक़ है वो लोग भी इस वक्त पे इसमें अपनी एंट्री करते हैं पुलिस में अगेन बच्चों, तो ये कैसे, इससे आप कैसे मॉनिटर करते हैं, किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल? अगेन हैट्स ऑफ टू डॉक्टर उस्मान अनवर, ही इज़ माई लीडर एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट ही इज़ अ कमांडर। उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के दर्द को समझा है, उन्होंने जिस तरीके से ये कंसेप्ट एक क्रिएट किया है कि अगर आपने अच्छी सर्विसेज लेनी है तो आपको अच्छा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, आपको प्रमोशंस देनी पड़ेंगी। इतनी बड़ी तादाद में जो प्रमोशंस दी गई हैं, एबल लोग जो बेचारे ब्लॉकेज का शिकार थे, जो फंसे हुए थे, उनको निकाला है। फिर उन्होंने इस बार इतनी सख्त हमसे स्क्रूटनी करवाई है कि क्रिमिनल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जैसे ही, अभी आपको पता है कि आईजी साहब के ही इनिशिएटिव्स हैं, ऐप्स बनी हुई हैं, हम उसके अंदर एंटर करते हैं आईडी कार्ड तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो इस भर्ती में ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि जिसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है अगर उसका आ गया है तो वो रिजेक्ट है। अच्छा, नहीं, इसमें दो बातें, एक तो उस शख्स का नहीं है लेकिन उसकी फैमिली का है, तो फिर आप उसे कैसे? माजरत खाऊं, फैमिली वाला क्राइटेरिया अभी ऐसा को बना नहीं है, लेकिन मैं होपफुल हूं कि इसको भी डेफिनेटली देखा गया होगा। चूँकि मैं समझता हूं आपके सवाल की जो नोयत मैं समझा हूं, हमारे पास हमारे इस माशरे में कुछ कौमें हैं जिनके लोग क्रिमिनल हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में हमें थोड़ा सा इसमें रूम देना चाहिए। चूँकि इस वक्त पंजाब पुलिस में जो इंटीरियर हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग हो गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी का अगर बाप कोई क्रिमिनल था तो उसने या तो अपने बाप को खुद पकड़वाया, वो कानून के दायरे में लाया, या फिर वो क्विट कर गया, डिसमिस हुए हैं। मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से डिसमिस किया गया, क्रिमिनल के सपोर्टर्स होने की वजह से। अभी वेरी रिसेंटली हमारे एक ऑफिसर हैं, उनको सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो क्रिमिनल्स की सरपरस्ती पे उनको था कि वो उनके अगेंस्ट इल्ज़ामात थे, उनको महकमे से फारिग किया गया। तो जब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर इस तरह का कोई एलिमेंट हमारी इस फ़िल्टर में से अगर कोई खुदा न खास्ता निकल के आगे आ भी जाता है तो वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का शिकार डेफिनेटली होगा। अरबाब भाई, अब एक सवाल ऐसा कि अगर आप पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होता? मुझे आप एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, लेकिन ये देखना ये है कि आप क्रिकेट वाली साइड पे होते या कोई और डिपार्टमेंट? देखिए जी, क्रिकेट जो है जी वो मेरा डीएनए है जी, मैं अपना डीएनए चेंज नहीं कर सकता। टुडे आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस इन पुलिस डिपार्टमेंट, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मुझे वक्त दोबारा मौका देगा तो मैं दोबारा पुलिस ऑफिसर बनना पसंद करूँगा, और स्पेसिफ़िकली मैं एक थानेदार बनना पसंद करूँगा। आप ये थानेदार जो सीट है, अगर आप खुदा खौफी करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको अगर अपने इख्तियारात का इल्म है, रियल चैम्प, रियल हीरो वो आपका थानेदार है, जो किसी गरीब को जेन्युइन इंसाफ देता है, शहादतें कलेक्ट करता है। तो वक्त अगर मुझे दोबारा मौका दे जी तो आप दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट? आई विल बी अ प्राउड पुलिस ऑफिसर अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में मैं चाहूँगा अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए कोई पैगाम, और जंग के लोगों के लिए? देखें जी, जंग के लोगों के लिए पैगाम है जी कि खुदारा समझें
कि जब इतना माहौल चेंज हो गया आपके लिए, खुदारा आप अपने थोड़े से रवैयों को आप भी बदलें। आप हमें समझें कि मैं अगर अरबाब समेजा एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं झंग का बेटा हूँ, मैं आप में से हूँ, मेरे बड़े आप में बड़े हुए हैं, आपके बच्चे मेरे साथ बड़े हुए हैं, मैं नफ़रत के काबिल नहीं हूँ। और अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम जिस सीट पे हम बैठे हैं पुलिस ऑफिसर्स, अल्लाह के खौफ को हकीकी जानते हुए अगर हम नौकरी करते हैं, जन्नत हमारे रास्ते में हमें पड़ी हुई मिलेगी। मेरा पैगाम मोहब्बत है, ये जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया अरबाब भाई, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और कोशिश करेंगे कि गाहे बगाए आपकी मुलाकात अपने नाज़रीन से भी करवाते रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।